जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिलहाल सादा सबसे पहला टेंस है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। वो बेसिक मैंने बताया था कि आपको इमदादी फ़ेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन सा इस्तेमाल होता है, किस टेंस में इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ वर्ब का इस्तेमाल भी बताया था मैंने। अजी आज जो हमारा टॉपिक है ये फ़िलहाल सादा हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जिसे इंग्लिश में जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहली बात तो यह है, पहचान की जाती है कि आया कि ये टेंस के जो है ना किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है और प्रेजेंट है। तो हमने मज़ीद भी जो है ना उनकी 4 काइंड्स पढ़ी थी। तो प्रेजेंट अगर है तो वो किस मतलब काइंड से ताल्लुक़ रखता है। क्या वो फ़िलहाल सादा है, फ़िलहाल जारी है, फ़िलहाल मुकम्मल है या फ़िलहाल मुकम्मल जारी है। सबसे पहले बेटा उर्दू में पहचान है। वो कहता है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जिनमें ता है आ जाए, ती है आ जाए, ये उसकी उर्दू की पहचान है। ता है, ती है, ते हो वगैरह, अगर यही फ़िक्रे आ जाए उर्दू फ़िक्रे के आखिर में हम लिखते हैं जब, तो वो फ़िक्रे क्या कहलाएंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। वो फ़िक्रे कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है फेल की फार्म। फेल की बेटा कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है, पहली फार्म इस्तेमाल होती है। पहला टेंस है, पहली फार्म इस्तेमाल होती है। सिंपल सी बात है, यही याद करना है। अच्छा, इमदादी फेल कौन से इस्तेमाल होते हैं, डू और डज इमदादी फेल इस्तेमाल होते हैं। जब वो चार्ट मैंने ड्रा कराया था तो उस वक्त भी मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना मुख्तलिफ जो इमदादी फेल थे, वो अफ़ाल थे, वो किन किन टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसमें बेटा डू और डज इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा जी, उसके बाद इसकी तो बेटा एक फ़िक्रा सादा होता है, एक नफ़ी होता है, एक सवालिया होता है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रे की बात करते हैं। तो इसका जो जनरल कुलिया होता है बेटा, वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है मुस्बत फ़िक्र में ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाए या कोई वाहिद सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जब वर्ब की पहली फार्म लिखते हैं, वर्ब पहले ही इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाए तो उसके साथ बेटा एस या उसकी फार्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, बाकी के साथ नहीं करते। उसके बाद आता है मनफी फ़िक्रा। मनफी फ़िक्रा में बेटा जनरल कुलिया इसका जो होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। बात फिर वही आ जाती है, ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ जहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफा कर रहे थे उनके साथ डज नॉट लगता है, जबकि बाकी जितने भी होते हैं वहाँ पे डू नॉट लगता है बेटा। जबकि बाकी के साथ डू नॉट लगता है। जहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करते थे हम लोग, वहाँ पे डू नॉट लगता है। मसलन वो स्कूल जाता है, सिंपल सा ले लेते हैं पहले, वो स्कूल जाता है। वो एक क्या है बेटा, एक ही है, ही गोज टू स्कूल। अब देखें, गो के साथ मैंने क्या किया है, ई एस का इजाफा कर दिया है। क्यों क्या है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये मैंने पहले भी कहा, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं बेटा, एस या उसकी वर्ब के फार्म के साथ, पहली फार्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा मैंने किया। अच्छा, उसके बाद वो स्कूल नहीं जाता। अब देखें मनफी फ़िक्रा क्या है, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ही सब्जेक्ट है। फिर डू और डज में से कौन सा आएगा बेटा, मैंने कहा जहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करते थे वहाँ पे डज इस्तेमाल करते हैं हम, ही डज। आगे फिर वही नॉट प्लस। अब ये प्लस लिखने की आप ज़रूरत नहीं है, पूरा टेंस ही इकट्ठे बना लेते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये एस या ई एस का इजाफा खत्म हो गया। ये एस या ई एस का इजाफा ऐसे समझ लें कि एस या ई एस का इजाफा जो है वो इस डू के साथ आ गया, डज बन गया। ये होता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद करने के लिए कि ये गो का ई एस जो है ना इस डू के साथ आ गया है, ई एस बन गया है। उसके बाद बेटा सवालिया फ़िक्रे होते हैं। इसमें बेटा डू और डज वही हेल्पिंग पर फिर वही इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये डू या डज पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट। मसलन क्या वो स्कूल जाता है, सबसे पहले डू और डज में से कौन सा आएगा बेटा, डज फिर वही इस्तेमाल होता है, डू फिर वही इस्तेमाल होता है। डज उनमें ही, शी, इट या वाहिद नाम होगा तो डज इस्तेमाल होगा, अदरवाइज डू इस्तेमाल होगा। क्योंकि ये ही है तो इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा, डज ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखें, डज ही गो टू स्कूल, ये जो है ना इस कुलिये को याद रखना है। ये कुलिया जो है ना फार्मूलाज ये याद रखने हैं आपने। बाकी सारी की सारी चीज़ें आसान है। ये बेशक जितना मर्जी, मैंने तो जस्ट आसान सा टेंस लिया है,
आप बेशक जिस मर्जी जो कोई भी टेंस जो है ना कि जितना भी लंबा हो, लेकिन उनके जो फ़िक्रे के जो कुलिये हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये कुलिये आपको आने चाहिए। ये जो तीनों के तीनों कुलिये हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। चाहे बेशक वो जितना मुश्किल मर्जी टेंस जो है ना यूज़ करे, मुश्किल जितना मर्जी मुश्किल आपसे पूछ ले, अगर ये फ़िक्रे आते हैं आप, और पहचान करना ज़रूरी है बेटा, पहचान आपको पता होगा तब जाके जो है ना आप टेंस को मुकम्मल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका टेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये टेंस किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो उस वक्त तक आप कुलिया कैसे इस्तेमाल करेंगे। बाकी वो 2 चार्ट मैंने बनाए थे, वो 2 चार्ट याद कर लें। असल में चीज़ें यही 2 चीज़ें चेंज हो रही होती है, एक फेल चेंज हो रहा होता है, सॉरी जी बिल्कुल फेल चेंज हो रहा होता है, एक वर्ब और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ये 2 चीज़ें चेंज हो रही होती है। कहीं पे वर्ब की कोई फार्म होती है, कहीं पे कोई फार्म होती है, कहीं पे कोई। वो जो चार्ट मैंने ड्रा किया था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि किस टेंस में कौन सी जो है ना फार्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। यही 2 चीज़ें चेंज हो रही होती हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें आपको मैंने चार्ट में भी ड्रा करके दी थी, बाकी स्टेप बाय स्टेप भी आपको पता है। इसमें फ़िलहाल सादा है तो इसमें डू और डज इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी सारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे किसी भी टेंस से कोई ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी टेंस हो। तो आज के लिए इंशाल्लाह यही काफ़ी है, कल फिर इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बंद कर दें।